क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर एंड रेडियस दिया हुआ है। देखिए पहले क्वेश्चन में सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है यहां पे -2,3 और ये रेडियस दिया हुआ है 4। दैट मीन्स h का वैल्यू हो गया -2, k का वैल्यू हो गया 3 एंड r का वैल्यू हो गया 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, देखिए ये 4 एंड 9 13 और ये 16 से माइनस हो जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर एंड रेडियस दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन है, सेंटर है a cos अल्फा a sin बीटा एंड रेडियस जो दिया हुआ है वो a है। रेडियस a गिवन है। तो सेकंड नंबर में देखिए यहां पे h का वैल्यू क्या हो गया a cos बीटा एंड k का वैल्यू क्या हो गया a sin बीटा और ये रेडियस क्या है a। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x माइनस a cos बीटा होल स्क्वायर प्लस y माइनस a साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2a कॉस बीटा इंटू एक्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2a साइन बीटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से होगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये लिखेंगे -2a कॉस बीटा एक्स -2a साइन बीटा वाई। ध्यान दीजिए ये टर्म और ये टर्म a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो फिर क्या हो सकता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और इसका वैल्यू क्या होता है 1। दैट मीन्स ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2a कॉस बीटा एक्स माइनस 2a साइन बीटा वाई प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पे क्या हो गया ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2a कॉस बीटा एक्स -2a साइन बीटा वाई इज इक्वल टू, ये जो पहला टाइप देख रहे हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
ये सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर गिवन है एच के एंड रेडियस है आर। इसी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। इस फॉर्म पे लिखा जा सकता है। अब जब दोनों को कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट h इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 0। देखिए यहां x है, यहां भी x है, यहां माइनस, यहां पे h, यहां पे 1, तो h का वैल्यू क्या हो गया 1। इन द सेम वे y है, यहां भी y है, k है, यहां पे 0 है, तो k का वैल्यू हो गया 0। अब देखिए यहां पे r का वैल्यू हो जाएगा 2। r का वैल्यू कितना हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा 1, 0 एंड रेडियस हो जाएगा 2। क्लियर है? अब इसी तरह से इस इक्वेशन नंबर 2 को भी, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 को रखते हैं क्योंकि यही पैटर्न है इसको कंपेयर करने का। इक्वेशन नंबर 2 पहले से ही है तो इसे थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा कि x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। देखिए इसमें थोड़ा सा और चेंज करने वाले हैं। क्या? x माइनस -5 इसे लिख सकते हैं प्लस y माइनस -1 भी इसे लिख सकते हैं और ये 3 स्क्वायर हो गया। अब दोनों ही इक्वेशन को हम लोग कंपेयरिंग करते हैं। तो देखिए x है, माइनस है, h की जगह पे क्या है -5 है, तो h का वैल्यू क्या हो गया -5। सिमिलरली y सेम है, माइनस भी है, तो k का वैल्यू -1 हो गया। अब देखिए r का वैल्यू 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर जो है वो -5, -1 हो जाएगा और रेडियस जो है वो 3 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह के इक्वेशन से सॉल्व किए। अब ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ अलग ही तरीका का दिया हुआ है। इसे हम लोग किसी और इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और सर्कल का इक्वेशन होता है और वो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका सेंटर होगा -g, -f एंड रेडियस जो होगा वो होगा √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यदि इस क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया जाए तो देखिए x स्क्वायर है यहां पे, y स्क्वायर है यहां पे और देखिए 2g का वैल्यू -4 है, तो 2g क्या हो गया -4। देखिए 2f 6y है तो 6 ही होगा यहां पे क्योंकि y भी वहां पर दिया हुआ है और ये c का वैल्यू होगा यहां पे, यदि इस 5 को लेफ्ट पे ले आएंगे तो c हो जाएगा -5। ध्यान दीजिए इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, तो ये 2g किसके इक्वल हो गया -4। 2g किसके इक्वल हो गया -4, सॉरी 2g किसके इक्वल हो गया -4। 2f 6 एंड c जो है वो इस 5 को लेफ्ट पे ले आएंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो अब यहां से g का वैल्यू क्या होगा -2, f का वैल्यू क्या होगा 3 और c तो -5 ही है। इसका मतलब क्या होगा, जो सेंटर होगा देखिए -g, -f, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, मींस 2,
कॉमा -3 हो गया, और रेडियस g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट जी का स्क्वायर मीन्स ये 4 हो जाएगा, एफ का स्क्वायर मीन्स ये 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। इस तरह से ये अंडर रूट 18, उसको आगे ब्रेक करना चाहते हैं तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो सर्कल का इक्वेशन जब इस फॉर्म पे रहेगा, चलिए क्वेश्चन में 4 को देख लेते हैं। 4 में भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, तो हमें देखना है कि इक्वेशन किस पैटर्न पे है। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसको कंपेयरिंग करेंगे कि कौन सा इक्वेशन ले सकते हैं। 4 नंबर, यहां पे देखिए 2g का वैल्यू -1 हो गया, 2f का वैल्यू 2 हो गया, और c का वैल्यू -3 हो गया। दैट मीन्स g का वैल्यू -1/2, f का वैल्यू 1 और c -3 है। तो सेंटर क्या होगा? सेंटर हो जाएगा -g, -f मीन्स 1/2, -1, एंड रेडियस इज इक्वल टू g स्क्वायर मीन्स -1/2 का स्क्वायर, 1/4, 1 का स्क्वायर 1, और ये फिर होगा +3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17/4 अंडर रूट। इसको यहां पर भी आप रख सकते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लिए। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ही है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोएफिशिएंट है, पहले इस कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। यस, उस कोएफिशिएंट को रख के यदि आप कंपेयरिंग करते हैं तो फिर मिस्टेक तो होगा ही होगा, उसे हटाना होगा वहां से। दैट मीन्स इस 5 को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3/2x प्लस 5/2y इज इक्वल टू 7/2। मीन्स ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, जितना कोएफिशिएंट यहां पे होगा उतने से ही डिवाइड करना होगा। क्लियर? दैट मीन्स यदि हम लोग उसको कंपेयरिंग कर ले रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 5 में आएगा क्या? 2g इज इक्वल टू -3/2, 2f इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू -7/2। g इज इक्वल टू -3/4, f इज इक्वल टू 5/4, c तो वही है। सेंटर क्या हो गया? -g, -f, ये होगा 3/4 और ये हो जाएगा -5/4, और रेडियस निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 9/16, ये हो जाएगा 25/16, और ये हो गया 7/2। ये 34/16 प्लस 7/2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना होगा 16, ये होगा 34 प्लस ये हो जाएगा 56, दैट मीन्स ये 90/16। कुछ कैंसिल भी हो सकता है और आप इसे यहां पे रख सकते हैं, नीचे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 90 को यदि लिखना चाहते हैं तो 245 ऐसे लिखते हैं, 3/10 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब आप समझ रहे हैं कि मेरे पास किस तरह का इक्वेशन है, उसी के हिसाब से हम लोग इक्वेशन को यूज करेंगे कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज करना है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर को भी देख लेते हैं कि इसे कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको भी ये जो 1/2 इसमें करना होगा, दैट मीन्स इसे हमें 2 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 नंबर को देखिए, उसे यदि चेंज करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा एक्स प्लस 2 साइन थीटा वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो है 2g है किसके इक्वल है, 2 कॉस थीटा, 2f इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड c इज इक्वल टू माइनस 8। तो देखिए यहां से g इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, f इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, और ये c तो माइनस 8 है। दैट मीन्स जो सेंटर होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा और एक होगा माइनस साइन थीटा। और रेडियस का जहां तक सवाल है तो हो जाएगा जी स्क्वायर मीन्स ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये प्लस 8 अंडर रूट, लेकिन देखिए तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस 8 अंडर रूट, ये 9 हो जाएगा और इस तरह से 3 यूनिट्स हो जाएगा।